अगर प्रीमियम मिड साइज एसयूवीज की बात करेंगे इंडिया में तो वहां पर ऑप्शन के तौर पर आपको मर्सिडीज की जीएलसी, रेंज रोवर वेलार, ऑडी Q5 जैसी गाड़ियां मिल जाती हैं। और मेरे साथ में अभी एक ऐसी गाड़ी है जिसे भारत मोबिलिटी 2025 में BMW ने प्रदर्शित किया था और वो गाड़ी है BMW की X3। पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। कीमत है पेट्रोल की लगभग 76 लाख रुपए एक्स शोरूम और डीजल में लगभग 78 लाख रुपए एक्स शोरूम की ये मिलती है। फिर क्या हुआ भैया, अमित द्विवेदी को मौका मिला एक्सपीरियंस करने का। ये गाड़ी मेरे पास आई और लगभग 2500 किलोमीटर का ड्राइव मैंने इस गाड़ी के साथ में कंप्लीट किया। तो मुझे लगा आपको क्यों ना साझा किया जाए वो एक्सपीरियंस जो मैंने इसके साथ में जिया है, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आपने इतने पैसे कमा लिए हैं, आपकी तरक्की हो चुकी है, तो ये खूबसूरती जब आपके साथ चलेगी तो किन किन रास्तों पर चल सकती है, किन किन परिस्थितियों में, अगर आप सिटी में हैं तो कैसा परफॉर्मेंस देगी, हाईवे पर हैं तो कैसा परफॉर्मेंस रहता है, जब आप गांव चले जाते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस रहता है, इन सभी सवालों का सटीक जवाब आप हमारे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां पर आपको मोहब्बत हो जाएगी BMW की X3 से। BMW X3 डीजल 2025, इस गाड़ी को जब सबसे पहले भारत मोबिलिटी 2025 में देखा था, सामने से एकदम अलग कैरेक्टर लगता है इसका, रियर से कैरेक्टर बदल जाता है और दोनों जगह पर एक सवाल उठता है कि क्या ये अच्छा दिखता है। अब इसका जवाब देना है, क्योंकि लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं और इस पर मैं बहुत सारी प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे थोड़ी जैसे मैं शुरू करता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, जिस तरीके से पूरे ग्रिल के आसपास किडनी ग्रिल इसका जो है इल्यूमिनेट होता है, मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसी नज़र आती है। तो फ्रंट्स में जो चेंजेस किए गए हैं, मुझे ना लगता है थोड़ा सा और शार्प होने चाहिए थे, कुछ और करना चाहिए था। इसमें ज़्यादा लाइटिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग खेल दी है। रियर की अगर बात करेंगे तो रियर सामने से तो पूरी एसयूवी नज़र आती है, जब रियर में जाएंगे जिस तरीके से ये नीचे की तरफ जाती है, वहाँ पर भी एक बार आपके मन में संशय होगा कि क्या डिज़ाइन किया है। अब आपको दोनों बताना है कि आपको कैसा लगता है। जो इनका हेडलैम्प सेटअप है बहुत ही लाजवाब है। फ्रंट से जो आपको BMW से उम्मीद करते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। रियर में जाएंगे तो जो लाइटिंग है, एंगल, वो बहुत प्यारा है। और अगर आप रात में जलाते हैं, खास करके अगर अंधेरी रात में गाड़ी में आपने ऑन किया गाड़ी को, जिस तरीके से इल्यूमिनेशन आता है वो बहुत मज़ेदार लगता है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल में जिस तरीके की चीज़ें दी हैं इन्होंने, जैसे कि जो डोर हैंडल है, अब इन्होंने कई सारी गाड़ियों में ऐसे डोर हैंडल देने शुरू कर दिए हैं। जब गाड़ी को आप साफ़ करवाते हैं, धुलवाते हैं, तो वहाँ पर पानी अटक जाता है और आपको वेट करना पड़ता है सूखने का, क्योंकि वो गंदा दिखाता रहता है, मतलब ऐसे बूंदें जाएंगी और गाड़ी को गंदी करती रहती हैं। तो ये कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन थे जो मैंने इसके साथ में जिया है, क्योंकि 2500 किलोमीटर मुझे लगता है काफ़ी एक डिस्टेंस होता है जहाँ पर आप पूरी गाड़ी के कैरेक्टर को समझ सकते हैं। हेड अप डिस्प्ले लाजवाब है, जिसका जिक्र मैं परफॉर्मेंस में करूँगा, लेकिन इसके पहले भूमिका दे देता हूँ कि कहाँ से इस गाड़ी को उठाया था, कहाँ लेके गया था। तो गुरुग्राम से उठाया था, इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे, तो वहीं से हमें गाड़ियाँ मिलती हैं, तो कई बार हम उधर होते हैं तो ले आते हैं। तो वहाँ से ड्राइव करना शुरू किया और वहाँ पूरा महिपालपुर का भयंकर वाला ट्रैफिक इस गाड़ी ने देखा। इसके बाद में फिर मैं आया और गाज़ियाबाद से सीधे निकला अयोध्या के लिए। अयोध्या मेरा होम टाउन, मुझे उधर ही जाना था और अयोध्या के आगे भी गया था। सबसे पहले एक्सपीरियंस ही बता देता हूँ, इसके बाद में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बताऊँगा। तो अब अगर गाज़ियाबाद से आप अयोध्या जाते हैं तो सब कुछ आपको, मतलब आप 2 एक्सप्रेसवे हिट करते हैं और एक हाईवे हिट करते हैं, जो कि 2 ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप रायबरेली अयोध्या हाईवे कवर कर सकते हैं। अगर आप कभी गए हो यहाँ पर तो बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और दूसरा रास्ता है लखनऊ जाइए, यहाँ पर आप 3 एक्सप्रेसवे मैंने कवर किया था। तो एक हो गया दिल्ली आगरा, दूसरा हो गया आगरा से लखनऊ, और तीसरा जो मैंने कवर किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इसी बीच में आप किसान पथ कर दीजिए, उसे हाईवे माने, जो भी माने, जैसे रिंग रोड जैसे होता है, लखनऊ के बार पार आप निकल जाओ, लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। इसके बाद में मैं चढ़ा था पूर्वांचल पे, और पूर्वांचल से उतर के मैं सीधे अपना रायबरेली अयोध्या हाईवे पे गया, जिसमें 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। तो ये पूरा मेरा तरीका था, जहाँ पर इस गाड़ी ने भर भर के स्पीड भरी है, और वहाँ पर उसका जिक्र करूँगा अभी मैं, जब उसका बताना शुरू करूँगा चीज़ें तो आप समझिएगा वहाँ पे। तो ये पूरा था, और अयोध्या में रुक के फिर मैं अपने गाँव गया। मैं जानना चाहता था कि गाड़ी जो है कच्चे रास्ते पे चल सकती है या नहीं, तो वो भी मैंने इस गाड़ी से टेस्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में की है।
जब मैंने शुरू किया तो लगभग 1000 किलोमीटर, मतलब थोड़ा मैं और आराम से चलाता इस गाड़ी को 60-60 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, तो 1000 किलोमीटर की रेंज आराम से दे सकती थी, दिखाती मुझे। जो इसने दिखाया 90-70 प्लस 970 किलोमीटर के आसपास का इसने स्पीड दिखाया है, जो गाड़ी चल चुकी है। इस गाड़ी को जो मैंने चलाया है लगभग 5700 किलोमीटर इसके आपको एक ट्रिप पे नज़र आएगा। मैंने रिसेट किया था 6761 किलोमीटर एग्जैक्ट डिस्टेंस इसने कवर किया है। मुझे लगता है एक गाड़ी को अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं, उसके परफॉर्मेंस का जिक्र करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आराम से सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो अब परफॉर्मेंस पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये डीजल में मिलती है 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 2 लीटर का ही डीजल इंजन मिलता है। पेट्रोल में इस गाड़ी से 187 bhp के आसपास का पावर आउटपुट और 310 Nm का टॉर्क निकलता है इससे। और डीजल की अगर बात करेंगे तो डीजल में ये गाड़ी जो देती है 400 Nm का टॉर्क देती है और वहाँ से निकलता है लगभग 194 bhp का पावर आउटपुट। ये गाड़ी, ध्यान रखिएगा, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाड़ी पेट्रोल से ज़्यादा फास्ट है क्योंकि 7.7 सेकंड में 100 कर लेती है। और ये 0 to 100 आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो 100% ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, जहाँ पर आप BMW के किसी भी चीज़ से जो परफॉर्मेंस के इर्द गिर्द आती है, चाहे इंजन की बात करें, पिकअप की बात करें, क्योंकि 8 स्पीड का जो ऑटोमेटिक है लाजवाब है और इंडिया में सिर्फ पेट्रोल और डीजल में मिलती है। कीमत ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर आप जो और गाड़ियाँ इनकी जो कॉम्पिटिटर आती हैं, हालांकि बहुत क्लोज कंपटीशन होता है इनका, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप एक छोड़ते हैं, एक पर आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे 100% मतलब मुझे GLC अच्छी लगती है, बहुत सॉलिड लगती है गाड़ी मुझे। मतलब मैं मर्सिडीज़ का फ़ैन रहा हूँ शुरू से, बट मुझे ये वाली BMW भी अच्छी लगने लगी है। और X3 चला के मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। एक तो जब परफॉर्मेंस की अगर बात जहाँ पर आती है, तो इसमें जो इंडिया की लिमिट है रोड्स की 120 मैंने देखा है एक रोड पर, जहाँ पर 120 की लिमिट है। 120 मतलब उच्च गति ईस्टर्न पेरीफेरल। हाँ, ईस्टर्न पेरीफेरल पर मैंने गाड़ी को थोड़ा चलाया था तो 4 एक्सप्रेसवे कवर हो गए हमारे। एक ईस्टर्न पेरीफेरल हो गया, आगरा दिल्ली हो गया, और आगरा लखनऊ हो गया, पूर्वांचल हो गया, किसान पथ हो गया, और रायबरेली अयोध्या हो गया, ऑलरेडी गिना चुका हूँ। तो ये सारे रास्तों पे मैंने इस गाड़ी को चलाया है। तब जब मैं यहाँ से लेके गाड़ी को निकला, सीधे मैं पहुँचा कनेक्ट करने के लिए आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो 120 तक चलाया, पिकअप लाजवाब रहता है, कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ में जर्नी कर रहा था। और परिवार को क्या चाहिए होता है कि भैया आप गाड़ी आराम से चलाइए, उनको झटके नहीं लगने चाहिए, पहली शर्त होती है। और अगर स्टीयरिंग से हाथ जरा सा भी हंसता तो मेरी बिटिया रोक देती है, पापा क्या कर रहे हो, स्टीयरिंग पे हाथ लगाओ। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ इस गाड़ी के साथ में जुड़ी हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है। तो यहाँ पर एडास आ जाता है। एडास लेवल 2 बहुत ही प्रिसाइजली अपना काम करता है। हालांकि अगर आप स्टीयरिंग से हाथ हटाएंगे तो 3-4 सेकंड में ये गाड़ी आपको बताएगी भैया रोक लो, या फिर पूरा आपको इंडिकेट करते हुए खड़े होने का संकेत देती है। अगर आप नहीं खड़े हो तो अपने आप रुक जाएगी। तो आपको हाथ यहाँ पर रखना है। और ये एडास का मतलब हो गया एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, वो ड्राइवर को असिस्ट करता है। बट उतने के लिए इस फीचर को यूज़ करिएगा, इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर लेन में बनी रहती है, ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करती है, कोई पीछे से ट्रैफिक आ रहा होता है उसे भी दिखा देती है। बट जहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते नज़र आएंगे वो है इसकी स्क्रीन पर। तो स्क्रीन में आपको कई प्रोफाइल बनाने का, इसमें क्योंकि आजकल कनेक्टेड कार्स में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आती हैं, तो यहाँ पर जो आपको बड़ा स्क्रीन, मतलब एक ही स्क्रीन में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों मिल जाता है। तो इसे आपको करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है ये गाड़ी अगर आप खरीदेंगे तो आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपको थोड़े अलग अलग चाके लेआउट वगैरह बदलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि स्टीयरिंग बहुत अच्छा है इसका, पैडल शिफ्टर मिल जाता है जहाँ पर आप बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइव के मोड मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब का जिस ड्राइव मोड में ड्राइव करना चाहते हैं आप माई मोड पे जाके चूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल कर लीजिए, स्पोर्ट कर लीजिए, एफिशिएंट। तो मैंने ज़्यादातर इस गाड़ी को एफिशिएंट पे चलाया था क्योंकि मुझे चाहिए था माइलेज, और माइलेज का भी जिक्र मैं करूँगा क्योंकि मैंने एक टैंक में बहुत कुछ कर लिया। मतलब एक टैंक में भरवाया था, चलो यही बता देता हूँ, माइलेज ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा, नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लंबा आपको लेके चला जाता हूँ, मैं माइलेज आपको यही बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे घर की जो दूरी है 750 किलोमीटर होता है। मतलब अगर मैं गाज़ियाबाद से निकलता हूँ अयोध्या जाता हूँ 750 किलोमीटर आता है, पूरा टैंक फुल था। और जब मैं अयोध्या पहुँचा तभी मेरे पास 200 प्लस किलोमीटर की रेंज बची हुई थी।
और जब दोबारा मैं वापस आने लगा अयोध्या में, दोबारा इसका डीजल टैंक पूरा फुल करवाया, लगभग 61 लीटर के आसपास डीजल आया था इसमें। और वहाँ से जब मैं दोबारा चलना शुरू किया और वापस गाज़ियाबाद पहुँच गया, तब भी मेरे पास 320 किलोमीटर की रेंज बची हुई थी। तो जो मैंने बोला था कि एक बार टैंक भरवा लो 1000 किलोमीटर प्लस करके दे जाएगी। और यहाँ पर ये गाड़ी जो और बिक रही है, क्रेटा हो गया या फिर मारुति की बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत सारा माइलेज देती हैं, तो ये प्रीमियम कार होते हुए भी जिसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपये आप चुकाते हो, फिर भी माइलेज के मामले में बहुत आगे लेके चली जाती है आपको, मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो माइलेज मैंने आपको बता दिया है कि भैया अब आप जोड़ लीजिएगा 61 लीटर में, मतलब 750 किलोमीटर किया, फिर भी मेरे पास 300 प्लस किलोमीटर की रेंज रह गई। तो 1000 किलोमीटर प्लस दे तो आपको एक मोटा मोटा माइलेज का आइडिया हो जाएगा। मुझे लगता है 20 प्लस का ही माइलेज दे रही है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फीचर्स की अगर बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसका जिक्र करना ज़रूरी है, तो एक तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो कि सेफ रखता है पूरे टाइम, और वो आप 100% एक्सपीरियंस करेंगे हर जगह पे। क्रूज़ पे लगा दीजिए गाड़ी, अपने आप ये ध्यान रखिए, स्टीयरिंग पर हाथ रखिए। और जिन रास्तों पे मैं गया था वहाँ पर यही किया था। हालांकि मैं वो लिमिट नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कई जगह पर ड्राइव किया इस गाड़ी को, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आप मुझे पूछेंगे किस स्पीड पे कंफर्टेबल रहती, तो उस स्पीड को मैं अभी तक नहीं जांच पाया हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी हाई स्पीड जिसे बोलते हैं वहाँ पर भी कंफर्टेबल बनी रहती है। लगता है कि चिपकी हुई रोड से और आप 60-70 की स्पीड पर चल रहे हैं। तो ट्रैक पर जाइएगा इसे लेके, अगर आप इसके पूरे कैरेक्टर को जीना चाहते हैं, वहीं पर आप जी के आ पाएंगे। लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा। एसी का कूलिंग बहुत लाजवाब है, लेकिन एसी का कूलिंग का जिक्र करा जाएगा कंफर्ट में। जब मैं कंफर्ट में का जिक्र करूंगा, इसकी रियर सीट पे बैठूंगा, तो वहाँ पर उसकी बात बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो और चीज़ें हैं उसका जिक्र कर लेते हैं। तो इंटीरियर में यहाँ पर जिस तरीके का लेआउट दिया गया है, खास करके यहाँ पे कुछ जो टचेस दिए गए हैं, एक डिफरेंट लेआउट आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। और पहली बार मैं किसी गाड़ी में देख रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम से कारपेट वारपेट होता है ना, ये गंदा होगा या नहीं होगा वो देखना दिलचस्प होगा। इसके जितने भी आपको स्पीड है, यहाँ पर जो ब्लोवर दिया गया है, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पर टच दिया गया है। थोड़ा अजीब लगेगा, बट आपको काम इससे चलाना है। X3 की बैजिंग इस पर मिल जाती है, और आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलते हैं 2-3, आप यहाँ से उसे भी सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ें मुझे लग रही है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा बेटर रहता है। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डास ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। जितने भी फीचर्स दिए गए बहुत अच्छे से काम करते हैं। हेड अप डिस्प्ले आँखों में बसा रहता है। अगर आपने एफिशिएंट मोड लगा रखा है, तो आपको एक हीरे टाइप का चमकता हुआ सामने नज़र आएगा, जो बताता रहता है कि आपको भर भर के माइलेज मिल रहा है। और इस मोड में भी आप इस गाड़ी से बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। वो परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे एफिशिएंट मोड में, जो आपको बहुत सारी जो गाड़ियाँ आती हैं सो कॉल्ड, जहाँ पर स्पोर्ट मोड मिलता है, वो कभी पहुँच भी नहीं सकती हैं। तो अपनी कीमत को यहाँ पर अच्छे से जस्टिफाई ये कर रही है। अगर कंपटीशन उठा के देखेंगे, तो वहाँ की तुलना में इस गाड़ी में आपको ज़्यादा इंडियन वाला फील नज़र आएगा, क्योंकि कई सारे रोड कंडीशन पे परफेक्ट नज़र आ रही है और ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। जिस तरीके का व्हील साइज़ दिया गया है, जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वो इस गाड़ी को काफ़ी आगे रखता है। और ये मैंने टेस्ट किया है, चाहे आप हाईवे की बात कर लें या फिर जर्की रास्ते की बात कर लें। सस्पेंशन सेटअप बहुत प्यारा लगता है। तो जिस तरीके 2003 से प्रोडक्शन में है गाड़ी, और इसने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद आई है, वहाँ मुझे लगता है कि जो चीज़ें इसमें अभी भी मिलती हैं वो बहुत परफेक्ट हैं। अपने गांव गया था, आराम से उन रास्तों से पार होते हुए भी कहीं नहीं टकराई। और मैं कच्चे रास्ते ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, ऑल व्हील ड्राइव है, बट फिर भी मैं पूरी मस्ती करके आया हूँ इस गाड़ी के साथ में। और जिसे आप बोलते हैं मंजिल, और वो मंजिल अगर रास्ते नहीं भी हैं, थोड़ा बहुत बना लेती है रास्ता। मैं ऑफ रोडर से नहीं बोल रहा हूँ, एक ऐसी गाड़ी है जो लग्जरी में समाई हुई है। और मैं कहूँगा कि इसे उसी के दरमियान आप जिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। जहाँ पर वेल पेव्ड रोड है वहाँ पर चलाइए। शहरी कंडीशन में बता दूँ, शहरी कंडीशन में बड़े मज़े से चलती है, आपको कहीं पर भी लगता ही नहीं कि आप ये गाड़ी चला रहे हैं। और फिर इसमें अगर केबिन इंसुलेशन की बात करेंगे, तो केबिन इंसुलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा शांत केबिन आपको यहाँ पर मिलता है। फीचर्स भर भर के दिए गए हैं, आपकी सीट ठंडी रहती है, और ये आप 100% यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा इसके कंफर्ट का जो फ्रंट में मिलता है, क्योंकि रियर सीट पर बैठ के बाकी चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। यहाँ पर आपको भर भर के कंफर्ट मिलता है। एसी का कूलिंग फ्रंट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, सब कुछ स्क्रीन से करना है। कुछ बटन यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह का यहाँ पर थोड़ा मैनुअली मिल जाता है, जो आप बढ़ा सकते हैं। गाड़ी को यहीं से स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट भी यहीं से करेंगे, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मन कर रहा है इसे ऑपरेट करना है, तो यहाँ पर राउंड मिल जाता है, आप इसे डायल से शिफ्ट कर लीजिएगा, आगे पीछे देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चार्जिंग पोर्ट ढेर सारे मिल जाते हैं। सी टाइप, तो अपना मोबाइल, मतलब किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं,
जितने लोग गाड़ी में बैठे हैं आराम से फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। यूटिलिटी स्पेसेस के नाम पे बहुत सारी जगह मिल जाती है। लंबी दूरी की यात्रा आराम से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 4 लोग आप आराम से बैठेंगे और उनका सामान अपने बूट में भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रोड पर इसका जो प्रेजेंस है इसका जिक्र करना ज़रूरी है। बेशक थोड़ा वक्त हो गया इस गाड़ी को बाज़ार में आए हुए, फिर भी लोगों की नज़रें इस गाड़ी की तरफ आ जाती हैं। क्यों आती हैं अभी आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये गाड़ी बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए, परफॉर्मेंस में आपको आगे बढ़ाते हुए कई जगह लेके चली जाती है। और जब आप ब्रेकिंग बाइट्स की बात करेंगे, जब ब्रेक लगाएंगे ना तो फटाक से बिना कोई दूरी लिए हुए रुक जाती है। तो जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस वो मिल जाता है, जिसे बोलते हैं पिकअप वो मिल जाता है, जिसे बोलते हैं थ्रिल वो भी मिल जाता है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें एंजॉय नहीं करी इस गाड़ी की, क्योंकि भैया हमारे पास चालान कटवाने के पैसे नहीं थे। तो हमने वही रास्ता चुना, वही डिसिप्लिन देखा जो हमें अलाउ किया जाता है। बट ये BMW अपने आप में अनोखी है। जब कंफर्ट देखना हो, बढ़िया सा साउंड क्वालिटी चाहिए हरमन कार्डन का, उसे एंजॉय करना हो तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। लेके आइएगा, मुझे लगता है 100% आप एंजॉय करेंगे। और जो कंपटीशन में अन्य गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे रीज़न आपको मिल जाएंगे कि उन्हें छोड़कर इसे खरीद लिया जाए। अब बारी है कि मैं इसके पीछे सीट पर पहुंच जाऊं, क्योंकि वहां पर भी बैठ के मैंने थोड़ा देखा, बट उस सीट को मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों ने एंजॉय किया और बड़े आराम से बैठे हुए अपना सीट बेल्ट लगा के वो मस्ती करते हुए आए। उनकी तस्वीरें शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब गाड़ी चलाते हुए उनको मैं शूट करना थोड़ा सा सही नहीं समझता हूँ, बट फिर भी सेफ्टी के लिहाज से गाड़ी बहुत मस्त है। आपको ढेर सारे एयर बैग मिल जाते हैं, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इसे चला रहे होंगे, अगर कोई आपके पास से निकल भी जाएगा तो आगे रुक के आपका इंतज़ार करेगा कि एक बार वो आपका फिर दीदार कर ले। तो चलिए अब रियर सीट पर आपको लेके चलते हैं। तो भैया BMW X3 2025 की रियर सीट पर बैठा हूँ। मोबाइल चलाइए, अच्छा लगेगा। मोबाइल रखने की यहाँ पर आपको जगह भी मिल जाएगी, कुछ चीज़ें और यहाँ पे मिल जाती हैं, थोड़ा लगा सकते हैं एक्सेसरीज के तौर पर, स्क्रीन वगैरह लगाना चाहें। बट यहाँ पर कंफर्ट कितना मिलता है तो देख सकते हैं। अगर अमित द्विवेदी ट्रैवल कर रहे हैं, इस सीट को थोड़ा और आगे करना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी जगह मिल रही है। थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है और मुझे लगता है कि अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी होगी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इसके आगे वाले सीट पर बैठना। तो जहाँ पर बोलेंगे कि भैया बहुत सारी लग्जरी, मतलब लग्जरी इसके ऊपर जब और पैसा खर्च करेंगे, 1 करोड़ के ऊपर जाएंगे तो भर भर के वाली लग्जरी जो मिलती है ना, वो वहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी काम की चीज़ें बहुत सारी मिल जाती है, जैसे कि ये कर्टेन मुझे पसंद है। यहाँ इसके लिए कोई बटन नहीं आता है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, बट मज़ा आएगा। आप हाथ रखिएगा, यहाँ पर सॉफ्ट टचेस वगैरह आपको अच्छे से मिल जाते हैं और कुल मिला के चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और ये कालीन इस जगह पहले मतलब ऐसे टाइप का मिलता है ना, कारपेट टाइप का, यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया हुआ है। पहली बार बताया था किसी गाड़ी में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी पहली बार मैं देख रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे बैठा हूँ, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं और 3 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, बट 2 लोग बड़े आराम से यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि मुझे तो आर्मरेस्ट चाहिए होगा। कप होल्डर वगैरह मिल जाता है, पानी की बोतल वगैरह अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी बोतल आराम से यहाँ पर आ जाती है, छोटे मोटे सामान और यहाँ पर आप रख सकते हैं। और ऐसे बैठकर जब बाहर की दुनिया देखेंगे ना, तो ये वाली चीज़ आपका रास्ता रोकेगी, दिखने कुछ नहीं देगी, तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। फिर भी एयरी केबिन है और ये बहुत मज़ेदार लग रहा है। और अगर कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह भी आता है तो यहाँ पर आपका कंफर्ट नहीं जाता है। पीछे आराम से सामान रखिए और बैठिए इस पे। 4 लोग बड़े प्यार से लंबी लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। बात करते हुए जाइएगा, मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप एक दूसरे की बात आराम से सुन पाएंगे। बाहर वाला कोई हॉर्न भी बजाएगा ना, तो इस गाड़ी में मैं पिन ड्रॉप साइलेंट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ काफ़ी हद तक शांति यहाँ पर रहती है और बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। आप अपने पसंद के गाने चलाइए, बहुत सारे स्पीकर्स मिलते हैं और आपके हिसाब के गाने बजेंगे जब यहाँ पर, चाहे जिस ज़माने के गाने हो, आप उससे बोर नहीं होने वाले हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप बैठकर लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करना पसंद करेंगे। फीचर्स की अगर बात करें, कंफर्ट में अगर बात करें, तो अगर AC चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर भी आपको AC की ज़रूरत है, आपके पास एक ठीक ठाक गाड़ी है, तो यहीं से आपको कंट्रोल करना है। पूरा कंट्रोल आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पर भी 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। ब्लोअर वगैरह का थोड़ा सा पैटर्न अलग इस पर दिया गया, जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ेगा। थोड़ी चीज़ें यहाँ पर भी आपको सीखनी पड़ेंगी, बट एक बार आप सीख गए तो मान के चलिए आपको गर्मी नहीं लगने वाली। इस भयंकर गर्मी में भी आप आराम से लंबी लंबी दूरी की यात्राएँ कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है इस BMW X3 में। अब यहाँ पर अगर उठाकर देखेंगे जो कंपटीशन में और गाड़ियाँ मिलती हैं, तो बहुत सारे आपको रीज़न समझ में आएंगे। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ गाड़ी आप खरीद सकते हैं अगर आपका बजट यहाँ पर अलाउ करता है। मुझे लगता है क्योंकि जितना मैंने जिया है, एक तो लोग बोलते हैं आपको
अप्रिशिएशन उनका मिलता है कि आपके पास ज़बरदस्त गाड़ी है, इसे देखना पसंद करते हैं। और साथ में जब आप रोड पर होते हैं तो वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको माइलेज भर भर के मिलने वाला है। तो जो माइलेज बताया था शुरू में, लगभग 61 लीटर डीजल में मैंने 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर की रेंज दिखाती है इस गाड़ी से जो मैंने किया। 2500 किलोमीटर के आसपास किया, 2 बार टैंक भरवाया और थोड़ा बहुत डीजल पहले भी था। बट आपको बता दूं कि 16 कंपनी 18 के आसपास का माइलेज क्लेम करती है अपने डीजल वाले से। बट मुझे लगता है अगर इस गाड़ी को आप 80 से 100 के बीच में चलाएंगे तो मान के चलिए 20+ माइलेज पार हो जाएगा। और बाकी परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो भैया मेरे इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ इन्जॉय करना है। इस गाड़ी में फीचर्स भर भर के दिए गए हैं जिससे मुझे थोड़ा सा अभी और ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, उसे सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आप एक बार उससे यूज टू हो गए, चीज़ें आप सही से समझ पाए, तो मान कर चलिए आप इस गाड़ी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और 100% लंबी लंबी दूरी यात्रा कराएंगे। और डीजल आपको बेटर लगेगी कहीं ना कहीं से पेट्रोल से। बहुत सारे उसके रीज़न हैं जो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर पूरा वीडियो देख चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए भैया, और अपने उस दोस्त से साझा करिए जो तरक्की कर चुका है और देख रहा है प्रीमियम सेगमेंट में एक मिड साइज एसयूवी। तो उसे ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए उसका जवाब मैंने यहाँ पर दिया है। जब आप उसे शेयर करेंगे तो उसके पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि हम कंसल्टेंसी, कार कंसल्टेंसी के पैसे चार्ज नहीं करते। तो चलिए अब आप शुरू हो जाइए, हमारा काम खत्म हुआ यहाँ पर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।